Hello students, today we will study first chapter of class 7th civics, that is on equality. Let's start. As you all are aware about this word equality, समानता, equality क्या है? Equality is a key feature of democracy. इंडिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका एक की फीचर होता है इक्वालिटी, और ये डेमोक्रेसी के हर फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है. इक्वालिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है. इक्वल राइट टू वोट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. इसका मतलब है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें जितने भी सिटीजन्स हैं वो चाहे किसी भी रिलीजन के हो, वो एजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं, किसी भी कास्ट से वो बिलोंग करते हो, रिच हैं या पुअर हैं, उन सभी को वोट करने का राइट है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया भी इक्वालिटी पर ही बेस है, बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहता है जितने भी एडल्ट्स हैं कंट्री में, एडल्ट मीन्स 18 और अबोव 18 ईयर्स, मेल और फीमेल, वो चाहे रिच है या पुअर हैं, वेल्थ उनके पास है या नहीं, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके पास एक वोट का राइट है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सफ्रेज. इसका अनदर नेम है यूनिवर्सल सफ्रेज. इनइक्वालिटी इन इंडिया, क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली प्रोविज़न दिया गया है इक्वालिटी के लिए? क्या नीड पड़ी इसकी? कुछ हम अपने इंडिया का सीन देखते हैं. कास्ट सिस्टम, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम. इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है कास्ट सिस्टम. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. अगर आप एक रूरल इंडिया में रह रहे हो तो वहाँ पर आपको कास्ट से ही पहचाना जाएगा. इवन अर्बन एरियाज़ में भी ये चीज़ होती है. आप न्यूज़पेपर में अगर मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे तो वहाँ पे स्पेशली कास्ट के लिए अंडरलाइन होता है. इसके अलावा क्लास बैकग्राउंड, रिलीजियस प्रैक्टिस, कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, और जेंडर मीन्स मेल या फीमेल, ये चीज़ें भी इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती हैं. आइए देखते हैं स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर. दलित राइटर हैं वो. इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है झूठन. उसमें उन्होंने लिखा है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, कि मुझे क्लास में दूसरों से अलग बैठना पड़ता था, वो भी फर्श पर. ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड, एंड दिस ओनली केम टू एन एंड when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. और ओम प्रकाश को हमेशा स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ती थी,
और प्लेग्राउंड में भी वो झाड़ू लगाते थे। और ये तब तक चलता रहा जब तक उनके फादर ने एक दिन उन्हें नोटिस नहीं किया, क्योंकि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उनके जो हेडमास्टर थे, वो उनको स्वीपिंग के लिए कहते थे, झाड़ू लगाने के लिए कहते थे। जब उनके फादर ने देखा तो उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़कर वो वहाँ से ले गए और टीचर को बोला कि आज तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ये यहीं स्टडी करेगा, और ये नहीं, इसके जैसे बहुत आएंगे और वो भी यहाँ स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ से दलित जो पीपल थे उनकी पोजीशन को, उनकी कंडीशन को आप देख सकते हो, सोसाइटी में क्या कंडीशन थी। ऐसी एक और स्टोरी हम रीड आउट करते हैं, स्टोरी ऑफ अंसारी। अंसारी एक अर्बन एरियाज़ में रहने वाले कपल हैं, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच। मिस्टर और मिसेस अंसारी को अपार्टमेंट की ज़रूरत है एक रेंट के लिए, और वो जिस अपार्टमेंट में देखने जाते हैं वो उन्हें बहुत लाइक करते हैं। बट जब लैंडलेडी उनका नाम पूछती हैं तो वो एक्सक्यूज़ बना देती है कि वो उन्हें रेंट पर नहीं दे सकती, बिकॉज दे आर नॉन वेजिटेरियन, और हमारी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट नहीं है। The Ansaris were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. The same excuse was repeated in the second and the third apartment. उनको सरप्राइज़ होता है क्योंकि फ़िश की स्मेल पूरी बिल्डिंग से, पूरे हाउसेस से आ रही थी, और ऐसा उनके साथ हर अपार्टमेंट में होता है। फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो उन्हें कहता है कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जगह आप मिस्टर और मिसेस कुमार कर लीजिए। तब अंसारी जो होते हैं उसको रेलेक्टेंट करते हैं, मना करते हैं, विद्रोह करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे और हम कोई और रेंट पर हाउस देख लेंगे, जिसके लिए उन्हें 1 मंथ लग जाता है अपार्टमेंट हाउस को रेंट पर लेने के लिए। होम एंड डिग्निटी। होम एंड डिग्निटी क्या होता है कि आपकी रिस्पेक्ट। Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ अनइक्वल ट्रीट क्यों किया गया? क्योंकि कास्ट और रिलीजन की वजह से। When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब पर्सन्स को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है तो उनका जो मान सम्मान, उनकी जो डिग्निटी है वो वॉयलेट होती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वर वॉयलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। और उन्हें भी उतनी ही डिग्निटी और रिस्पेक्ट चाहिए थी जितनी किसी और को। इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। इसीलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर काफ़ी प्रोविज़न्स किए गए ताकि इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोविज़न्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। व्हाट दिस मीन्स इज़ that every person from the president of the country to कांता is a domestic worker, घर में काम करने वाली एक वर्कर है, सभी को सेम लॉज का रूल जो है वो मानने होते हैं। सेकेंडली, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। किसी भी पर्सन के लिए कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। रिलीजन, रेस, कास्ट, कहाँ पर उनका बर्थ हुआ है, या वो मेल है या फीमेल है, इस चीज़ को लेकर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर पर्सन किसी भी पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस कर सकता है, इंक्लूडिंगली playground, hotels, shops and market. All persons can use publicly available wells,
रोड एंड बाथिंग घाट, पब्लिकली जो वेल होते हैं, कुएं, रोड, घाट, उनको यूज़ कर सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, उसको अबॉलिश कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वालिटी। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is, कैसे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है इक्वालिटी को? दो मेथड से। फर्स्ट, लॉ, सेकंड, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स और स्कीम चलाई हैं। आइए देखते हैं कौन से लॉज और स्कीम्स हैं। देयर आर सेवरल लॉज in India that protect every person's right to be treated equally, और several schemes भी जिससे कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स की लाइफ्स को इम्प्रूव किया जा सके। और इस स्कीम्स ने लोगों को और भी अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को बेहतर बनाने की। यहाँ आप देख सकते हैं midday meal scheme, one of the steps taken by the government include the midday meal scheme. This refer to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch, जिसमें सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुकड लंच प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसा करने वाला तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था जिसने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। इन 2001 सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि वो अपने यहाँ पर मिड डे मील स्कीम को लॉन्च करें। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट, और इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स निकले। पुअर चिल्ड्रंस की एनरोलमेंट बढ़ने लगी और वो अटेंड करने लगे स्कूल को रेगुलरली। जैसे हमने इंडिया का देखा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, क्या क्या प्रोविजंस हैं इक्वालिटी के, इंडिया में क्या कंडीशंस हैं। लेट्स सी क्या अदर डेमोक्रेसीज़ में भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं, इक्वालिटी को लेकर क्या इश्यूज़ हैं। ऐसा एक एग्ज़ाम्पल हम यूएसए का पढ़ेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पर भी अफ्रीकन और अमेरिकन में बहुत पार्शलिटी की जाती थी, बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, और उनको एक्सेस नहीं थे पब्लिक प्लेसेस अफ्रीकन लोगों को कि वो अमेरिकन पीपल्स के जो प्लेसेस हैं उन पर एक्सेस कर सकें। तो ऐसा ही कुछ हुआ एक इंसिडेंट रोजा पार्क के साथ। रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन tired from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man. जैसा वहाँ पर रूल बनाया हुआ था कि अगर आप एक बस में जा रहे हैं और आप अगर अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ब्लैक पीपल हैं, तो आप अपनी सीट वाइट को दे देंगे। बट उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वो पूरे दिन से टायर्ड थी। और ये इंसिडेंस हुआ 1 दिसंबर 1955 को। जब उन्होंने रिफ्यूज़ल किया तो पूरे अमेरिका में उनको सपोर्ट किया गया उस डे सभी को कि हमसे अनइक्वली ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। एक एजिटेशन, एक रिवोल्ट पूरे अमेरिका में फैल गया जिसको बोला गया सिविल राइट मूवमेंट। और सिविल राइट मूवमेंट एक्ट में सभी अफ्रीकन अमेरिकन ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को सिविल राइट मूवमेंट एक्ट बनाना पड़ा 1964। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो रेस और रिलीजन के अकॉर्डिंगली किया जाता था या नेशनल ओरिजिन के नाम पर किया जाता था, उसको उस डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया। इसके साथ ही स्कूल्स को ओपन कर दिया गया कि हर स्कूल में अफ्रीका और अमेरिका
दोनों के चिल्ड्रन जो हैं, अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन और अमेरिका के चिल्ड्रन दोनों साथ में एजुकेशन ले सकते हैं और अब उन्हें ज़रूरत नहीं है आगे से कि वो सेपरेटली कोई स्कूल अटेंड करें। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है इक्वालिटी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।